Assalamu alaikum viewers. Today we discuss about the new topic of psychology. It is a learning. अब इस आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि लर्निंग क्या है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है और लर्निंग कैसे हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। इसमें पहले लर्निंग की डेफिनेशन आ जाती है। लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अ रिलेबिलिटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। द टर्म बिहेवियर इज़ डिफाइंड वेरी ब्रॉडली टू including reflexive voluntary behaviors, verbal behaviors, unobservable behaviors such as thinking or even neural activities in the brain. अब लर्निंग जो डिफ़ाइन किया जाता है कि परमानेंट चेंज है जो हमारे बिहेवियर में आता है इन द रिजल्टिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद उसके रिज़ल्ट में जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसको लर्निंग कहते हैं। ये टर्म बिहेवियर के बारे में देखें कि वो डिफ़ाइन एक बहुत ब्रॉड सेंस में की जाती है, बहुत वसी लेवल पर इसकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि जो बिहेवियर होता है वो हमारा रिफ्लेक्ट एक्शन होता है। हम जो चीज़ देखते हैं उसके उसके रिफ्लेक्ट में जो हम एक्शन करते हैं या जो हमारा रिएक्शन होता है एक्शन के बाद वो हमारा बिहेवियर होता है। लर्निंग अकर देन व्हेन वी डिमॉन्स्ट्रेट न्यू स्किल्स टू अवरसेल्फ, स्विमिंग, ड्राइविंग, डांसिंग, ईटीसी। लर्निंग इज़ अपेरेंट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन आवर परफॉर्मेंस। अभी इस दूसरे पॉइंट में कह रहा है जी कि जो लर्निंग है वो हमारी स्किल्स होती हैं जो हम खुद सीखते हैं। उसमें स्विमिंग, डांसिंग, ड्राइविंग वगैरह सब कुछ आ सकता है, राइटिंग आ सकता है, लर्निंग आ सकता है। ठीक है। और लर्निंग तभी पॉसिबल है जब हम इसको बार बार परफॉर्म करेंगे। यूँ नहीं कि हम देखते जाएंगे तो हमें लर्निंग हो जाएगी हमारी, नहीं। जब हम एक चीज़ को बार 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 अगेन एंड अगेन करेंगे तब हमारी लर्निंग इम्प्रूव होगी। उसके बाद लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। उसमें 4 करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। फर्स्ट ये है कि लर्निंग कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू एक्सपीरियंसेस। Experiences mean something that happened to us during our lifetime, usually involving interaction with our environment. अब लर्निंग तभी टेक प्लेस होगी, तभी प्रेजेंट होगी या अमल करेगी जब हम उस पर एक्सपीरियंसेस करेंगे। ठीक है। अब एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं जी, अब देख लेते हैं। एक्सपीरियंसेस वो होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, बाद में उसके साथ इंटरेक्ट करके हम उस पर परफॉर्म करते हैं। ये और परफॉर्म करके जो हमें उसका रिज़ल्ट मिला है वो हमारा एक्सपीरियंस होगा। अब वो अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बुरा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है। अब सेकंड वाला है, लर्निंग इज़ डिफाइंड एज रिलेबिलिटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगेन डेफिनेशन वाली बात कि जो लर्निंग है वो हमारा बिहेवियर परमानेंट बिहेवियर चेंज है। ठीक है। हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है लर्निंग की वजह से। एक तरफ हमने अगर कोई एक चीज़ सुनी है, अगर अगर वही चीज़ हम दोबारा किसी और सेंस में सुनेंगे तो हम उस तरह लर्न कर लेंगे। ठीक है। यूँ होता है, या होता है कि हम दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, जो हमें सूटेबल लगती है या जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या हमें लगता है कि ये चीज़ सही है तो हम वो करते हैं और हम अपना बिहेवियर भी उसी उसी तरह बोल्ड कर लेते हैं। द थर्ड वन इज़ लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन बिहेवियर। अब ये कह रहा है कि जो बिहेवियर है वो हमारी लर्निंग का एक बहुत अहम फैक्टर है, यानी आंसर है। ठीक है। कि अगर लर्निंग नहीं होगी तो हम लोग बिहेवियर हमारा इम्प्रूव नहीं होगा। अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सीख सकेंगे और इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट वन इज़ लर्निंग प्रिपेयर्स ओवर लाइफ। अब लर्निंग जो है वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती है, हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाती है। अब परफॉर्मेंस भी इसमें एक टॉपिक आता है लर्निंग के साथ। अब वो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लर्निंग एंड परफॉर्मेंस आर क्लोजली रिलेटेड बट परफॉर्मेंस इज़ नॉट ऑलवेज कैन अक्रेट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ लर्न। अब लर्निंग जो होता है कि हमने सीख ली कोई चीज़, हम सीख रहे हैं। अब परफॉर्मेंस को और लर्निंग को हम ये नहीं कह सकते परफॉर्मेंस और लर्निंग एक ही चीज़ है, नहीं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड करते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। परफॉर्मेंस जो होती हैं वो एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं होती लर्न की, वो डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ सीखी, हम वो उसको पहले गलत करेंगे, फिर गलत करेंगे, फिर गलत करेंगे, फिर एंड पे आके ये होगा कि हमारी परफॉर्मेंस बार बार उसको करने से एक दफ़ा पे आके सेट बैठ जाएगी, हमें पता लग जाएगा। जैसे कि हम पजल्स खेलते हैं बच्चे, इसमें ये सारा कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when our cricket team performed poorly,
दैट डज नॉट मीन दैट द टीम बैड लॉस्ट एनी ऑफ देयर स्किल्स। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी क्रिकेट टीम अगर बैड खेल रही है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी सारी स्किल्स भूल गए हैं। उन्होंने जो सारी लर्न की थी, ट्रेनिंग ली थी जिस चीज़ की, वो भूल गए, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये कि उनको परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं जा रही या उन्होंने ट्रेनिंग अच्छी से नहीं की होगी, तो वो यूँ होगा। लेकिन ये कि जो उनकी स्किल्स हैं वो लॉस नहीं हुई, वो अभी भी उनके पास हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लर्निंग की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन देखा उसका। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।